हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की अहेतु कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं 21वां अध्याय, जिसमें हम आ चुके हैं प्यार संख्या 112। अब तक हमने श्रवण किया कि किस प्रकार श्रीमन चैतन्य महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी जी से कृष्ण रूप, कृष्ण का सौंदर्य है, कृष्ण के गुण, उनको सब कुछ वर्णन कर रहे हैं। और इस प्रकार वर्णन करते करते एक श्लोक को वर्णन करते हैं और उस समय क्या करते हैं, श्री सनातन गोस्वामी पाद जी के हाथ को पकड़ लेते हैं। और वो श्लोक क्या है कि जो मथुरा वासनियां हैं वे क्या करती हैं, गोपियों के जो भाग्य हैं, गोपियों के जो भाग्य हैं उसकी महिमा को वर्णन कर रही हैं कि कृष्ण के जो गुण हैं और गोपियों का किस प्रकार का भाग्य है उसको वहाँ पर वर्णन करती हैं। हमने इस श्लोक में श्रवण किया था, यहाँ कह रहे थे गोप्यस्तपः किम चरण यद मुस्य रूपम लावण्य सारम अस्मोर्ध अनन्य सिद्धम दृग्भि पिबन्त्य अनुसवाभिनवम दुरापम एकांत धाम यशस्य श्री ऐश्वर्यस्य। कि वे कृष्ण कैसे हैं, कह रहे कि यश, श्री और ऐश्वर्य के एकांत धाम हैं। एकांत धाम, यहाँ धाम शब्द का अर्थ हो गया आश्रय, जो इन सबके एकांत आश्रय हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि गोप्यस्य तपः किम चरण यद मुस्य रूपम, कि ये जो गोपियाँ हैं, मथुरा वासनियाँ कह रही हैं कि ये जो गोपियाँ हैं इन्होंने ऐसी कौन सी तपस्या की कि यहाँ पे कह रही यद मुस्य रूपम, जो ऐसा जो सुंदर रूप है वो कैसा है, तो 3 विशेषण बताए थे, लावण्य सारम, अस्मोर्ध और अनन्य सिद्धम, कि वो लावण्य का भी जो सार है, लावण्य नहीं कह रहे जो लावण्य का भी जो सार है। फिर अस्मोर्ध, अस्मोर्ध सबका जो व्याख्या है, क्या व्याख्या है और कोई बताएंगे आज? वही है जो अदो छक्का है कि जिसके समान तो छोड़ दो पर भी कोई नहीं है। ये तो मुझे कि ना विद्यते समः ऊर्ध्वम, कि भैया कृष्ण का जो सौंदर्य है इनके समान किसी का भी नहीं है। अनन्य सिद्धम, कि जिनको किसी भी अन्य की, अपने स्वरूप को सिद्ध करने के लिए किसी भी अन्य की आवश्यकता ही नहीं है, जो स्वतः ही सिद्ध है। ऐसे जो रूप है, जो कृष्ण का जो सभी लावण्य का सार है, उसको एक गोपियाँ क्या करती हैं, कहते दृग भी पिबंत्यानुसवाभिनवम दुरापम। ये जो ऐसा सुंदर जो रूप है इसको गोपियाँ पान करती हैं। किससे पान करती हैं? हाँ, नेत्रों से उसको क्या करती हैं, पान करती हैं। और कह रहे दुरापम, ये कोई साधारण नहीं है, दुरापम मतलब बड़ा दुर्लभ, लेकिन इसको क्या करते हैं, अनुस्वभाविनम, अनुस्वभावी, प्रतिक्षण इसको पान करती है। और ये क्या है, नवम, ये नित्य नव नवायमान है। तो यहाँ पर कहते हैं कि एकांत धामा यशस्य श्री ऐश्वर्यस्य, और वे कृष्ण कैसे हैं, यश, श्री और ऐश्वर्य, इनके जो एकांत धाम है, जिनका जो एकांत आश्रय है, ऐसे वे कृष्ण हैं। कि जिनका सौंदर्य कैसा है, जिनका सौंदर्य, जिनका वीर्य, जिनका यश, जिनका ज्ञान, जिनका वैराग्य, जिनका श्री, ये सबके जो एकांत धाम है वो ये श्री कृष्ण हैं। तो मथुरा वासना बोली कि आहा, गोपियों ने ऐसी कौन सी तपस्या की कि वे समस्त श्री, ऐश्वर्य और यश के एकांत आश्रय, दुर्लभ, स्वतः सिद्ध, स्वतः सिद्ध क्यों कह रहे, अनन्य सिद्धम, अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है, स्वतः सिद्ध है, अस्मोर्ध और लावण्य के भी जो सार रूप, इन श्री कृष्ण के मुख अमृत के नेत्रों के द्वारा क्या करती है, निरंतर पान करती है। निरंतर क्यों, प्रतिक्षणम, अनुसवाभिनवम अर्थात प्रतिक्षणम,
पान करती हैं। तो सबसे पहले क्या करें, अभी 6 ऐश्वर्यों का वर्णन हम श्रवण करेंगे, जिसमें पहला क्या है, ऐश्वर्य। तो ऐश्वर्य के लिए कह रहे हैं कि यहाँ पर 3 गुण बता दिए, क्या, यश, श्री और ऐश्वर्य। लेकिन इन 3 गुणों के अंदर ये 6 के 6 गुण वर्णित हैं। तो ऐश्वर्य क्या है, जो लौकिक नरवत भाव को अतिक्रमण करता है, वही क्या है, वही ऐश्वर्य है। कि जो भाव नर भाव को अतिक्रमण करता है उसे ऐश्वर्य कहते हैं। अर्थात क्या हुआ, जो कार्य सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता, वही क्या हो गया, वही ऐश्वर्य हो गया। अभी माधुर्य क्या हुआ कि साधारण व्यक्ति जिसे नहीं कर सकते उसे ऐश्वर्य कहते हैं। जैसे क्या, गोवर्धन को धारण करना। अभी कृष्ण क्या है, छोटे से कृष्ण हैं, वही 7 साल के छोटे से बालक हैं, और ना ही तो उन्होंने कोई आकार बड़ा करने की जरूरत पड़ी, ना ही उन्हें कोई विशाल रूप लेने की आवश्यकता पड़ी, नहीं पहले बैठ के योग साधना करने की आवश्यकता हुई। क्या किया, जितने कृष्ण हैं उसी रूप में क्या किया, अपने कनिष्ठ उंगली के नख पर गिरिराज जी को धारण कर लिया। तो कोई साधारण व्यक्ति ऐसा कर सकता है? किसी को बोलो भैया 2 घंटे हाथ ऊपर खड़े करके रहना, तो वो भी नहीं रहेगा। अगर 1 ईंट दे दो तो बहुत बड़ी बात है। तो कोई भी सामान्य व्यक्ति ये कार्य नहीं कर सकता, लेकिन कृष्ण को क्या कुछ करना पड़ा, अपने उसी स्वरूप में क्या किया, गिरिराज जी को धारण कर लिया। तो कह रहे किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण का गोवर्धन को धारण करना अलौकिक है। तो 2 व्यक्तियों ने और धारण किया था गिरिराज जी को। तो क्या किया था, जो पुलस्त्य ऋषि थे उन्होंने भी क्या किया था, गिरिराज जी को धारण किया था। लेकिन क्या हुआ, तो पुलस्त्य ऋषि ने क्या किया और दूसरा किया हनुमान जी ने। पुलस्त्य ऋषि ने जब धारण किया तो उन्होंने योग बल से किया, ऐसे धारण नहीं किया, योग बल से धारण किया। और जब हनुमान जी ने धारण किया तब कैसे किया, बड़ा विशाल रूप बनाया, तब जाके उनको धारण किया। लेकिन जब यहाँ पर कृष्ण धारण कर रहे हैं, अब कृष्ण गिरिराज जी को उठा रहे हैं, तो क्या कृष्ण ने बड़ा विशाल रूप बनाया? कृष्ण ने क्या किया, उसी स्वरूप में 7 साल के छोटे से कृष्ण जो कैसे हैं अभी, जो वहाँ पर अभी सखाओं के साथ क्रीड़ाएं करते हैं, उसी रूप में जाकर गिरिराज जी को धारण किया। तो ये क्या है, भगवान का ऐश्वर्य है। फिर कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने यशोदा जी को अपने मुख में 2 बार विराट रूप दिखाया, कि यशोदा मैया को 2 बार दिखाया। एक बार तो ब्रह्मांड घाट पे, जब कृष्ण ने क्या किया, वहाँ मिट्टी खा ली, सखाओं ने सबने जाके मैया को शिकायत लगा दी। अब मैया क्या कर रही है, भगवान के मुख में पूरा ब्रह्मांड देख रही है, यहाँ तक कि खुद को भी उनके अंदर देख रही है। और दूसरा कब देखा, जब मैया उनको स्तनपान करा रही थी। स्तनपान कराने के समय क्या हुआ, तब मैया देखती हैं कि लाला के मुख के अंदर क्या है, पूरा असंख्य ब्रह्मांड है। तो क्या किया, दोनों समय उनको, तो दूसरा किया स्तनपान के समय। हमने भी अध्ययन नहीं किया, हम भी सिर्फ हमें जो टॉपिक मिलता है उसे ही निकालते हैं, उसी पे ही अपनी अध्ययन करते हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ हम पे। तो एक बार तो कब, जब यशोदा मैया ने जब लाला को देखा ब्रह्मांड घाट पे, क्या हुआ, इसने मिट्टी खाई, और जब कह रहे मुंह खोल के दिखा, कृष्ण कह रहे नहीं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, कह रहे मुंह खोल के दिखा। तो क्या हुआ, जब मुंह खोल के दिखाया तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड को उनके अंदर दर्शन किए। दूसरा, जब एक बार मैया कृष्ण को स्तनपान करा रही थी, उस समय भी उनके दर्शन किए। कह रहे यशोदा मैया ने कृष्ण के मुख में असंख्य ब्रह्मांड देखे और स्वयं को उसके मुख में देखा। फिर कह रहे दुर्वासा जी और अर्जुन ने भी ऐसा देखा। दुर्वासा ऋषि ने कब देखा, दुर्वासा ऋषि ने देखा और अर्जुन ने भी देखा। दुर्वासा ऋषि के विषय में श्रवण करते हैं कि एक बार जब दुर्वासा ऋषि क्या कर रहे थे, भ्रमण करते करते ब्रजमंडल में आ जाते हैं, और ब्रजमंडल में आकर क्या देखते हैं, बड़े सुंदर दिव्य दिव्य बालक वहाँ पर खेल कर रहे हैं, क्रीड़ाएं कर रहे हैं, और उसमें एक सांवले रंग का बालक है,
और उसको देखकर दुर्वासा जी का जो मन है वो उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। वे तो वहीं पर बैठ जाते हैं। तो अभी ये जो सांवले रंग के जो बालक है क्या करता है, ये सखाओं के साथ क्रीड़ा करता है और बोलता है मैं जीत गया, मैं जीत गया। चीटिंग करता है, हार जाता है, फिर कहता है मैं तो जीत गया। अब आपस में सब क्या करते हैं, बोलते नहीं नहीं तू हार गया, बोलते नहीं मैं जीत गया, चलो चलो वो बाबा बैठा है ना, उस बाबा से जाके पूछते हैं। अब यहाँ पर तो दुर्वासा जी ध्यान में बैठे थे, तो जाके बाबा की गोदी में बैठ गए। बोले बाबा, ओ बाबा। तो जैसे ही उन्होंने देखा, स्पर्श करने मात्र से क्या हो गया, तो स्तंभित हो गए। बोले कृष्ण कह रहे अच्छा बताओ ये कौन जीता, तुम जीते या हम जीते। तो इस प्रकार कहते कहते वहाँ पर जब वो लीलाएं कर रहे थे तो दुर्वासा ऋषि जी का क्या किया, कृष्ण के मुख में चले गए। जब कृष्ण के मुख में चले गए तब वहाँ पर क्या करते हैं, पूरा उनके अंदर ही अंदर भ्रमण करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। फिर दुर्वासा जी क्या करते हैं, कृष्ण क्या करते हैं, उन पर कृपा करके उनको मुख से बाहर निकालते हैं। तो उसी के बाद दुर्वासा जी एक स्तुति लिखते हैं, एक अष्टकम लिखते हैं, जो हमारे जो वैष्णव जन है बताते हैं। रक संहिता में ये वर्णन था। तो फिर अर्जुन ने भी ऐसा देखा। अर्जुन का हम सब जानते ही हैं, महाभारत के युद्ध के समय कह रहे वृंदावन की प्रत्येक लीला में श्री कृष्ण ने बालक होकर भी बिना अस्त्र शस्त्र के, बिना रूप बढ़ाए बड़े बड़े असुरों का संहार कर दिया। 6 दिन के कृष्ण थे, तो पूतना को मारने के लिए क्या अस्त्र शस्त्र था, कह रहे कुछ भी नहीं था। क्या रूप को बड़ा विशाल किया था, नहीं किया। बस पूतना आई, स्तनपान करा रही है, स्तनपान करते करते प्राण खत्म हो गए। तीर्णाव्रत आया, पूरा कृष्ण को पकड़ के हवा में पूरा घुमा रहा है, बस अपने आप बचाव करने के लिए हल्का सा गला पकड़ लिया, खत्म हो गए। तो कह रहे बिना अस्त्र शस्त्र के और बिना ही रूप बढ़ाए क्या किया, बड़े बड़े असुरों का संहार कर दिया। कैसा ऐश्वर्य है। यहाँ तक कि जब कह रहे कंस का वध किया ना, कह रहे कंस का वध भी खेल खेल में कर दिया था। क्यों, जब ये कंस भी कोई साधारण नहीं था। कह रहे जब जरासंध दिग्विजयी होके आ रहा था तो अभी कंस पे सोचा कि कंस पे मैं आक्रमण करूंगा, तो कुछ हाथियों को, मतवाले हाथियों को क्या किया, वहाँ पर भेज दिया। पूरी मथुरा में वह उत्पाद मचाने लगे। जब उत्पाद मचाने लगे तो कुछ सेवक जाके कंस के पास आए, बोले कि मथुरा में क्या कर रहे हैं, कुछ हाथियों ने बड़ा उत्पाद कर रखा है, बड़ा हाहाकार मचा दिया। तो कंस ने क्या किया, वहाँ पर गए और हाथियों को पूंछ से पकड़ा और ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया और फेंक दिया। जब फेंक दिया तो जरासंध को तो पता चल गया कि भैया इनसे युद्ध करना मेरे लिए उचित नहीं है। तब क्या किया, उन्होंने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह कंस से कर दिया था। तो कह रहे ऐसे कंस को भी जिसने क्या किया, कृष्ण ने खेल खेल में हरा दिया। कब, जब कृष्ण चाणूर मुष्टि का युद्ध कर रहे थे ना, चाणूर मुष्टि के साथ युद्ध कर रहे थे, तो उनका वध करने के बाद क्या हुआ, जहाँ पर कंस बैठा था, बस कृष्ण ने वहाँ पर एक छलांग लगाई और इतने में क्या हुआ, कंस नीचे गिर गया और खत्म हो गया। कह रहे खेल खेल में ही मार दिया। आगे कह रहे हैं कुवल्य पीढ़ हाथी का वध करना भी अलौकिक है। जब कृष्ण बलराम क्या कर रहे हैं, मथुरा में आए हैं, तो वहाँ पर एक कुवल्य पीढ़ नामक एक हाथी था। उसको क्या किया, पहले से वहाँ तैयार कर दिया कि यहाँ से ये कृष्ण बलराम आएंगे और ये उसको ख़त्म कर देगा। तो हाथी को तैयार कर दिया इनको कुचलने के लिए, लेकिन कृष्ण ने उनका वध कर दिया और क्या किया, उनके दांत उखाड़ लिए। और जब मथुरा में प्रवेश करते हैं तो एक ही कृष्ण को जितने भी मथुरावासी हैं अलग अलग स्वरूप में, अपने अपने भाव के अनुरूप जो उनके स्वरूप हैं उसमें वहाँ दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर कह रहे थे कि मल्ला नाम आसने निर्नाम नरवरा स्थिर नाम स्मरो मूर्तिमान गोपा नाम स्वजनो अस्ताम सिति भुजाम शास्ता स्वपित्रो हो शिशु मृत्युर्भोज पते विरांग विदुषाम तत्वम परम योगिनाम वृष्णिनाम पर देवता इति विदितो रंगम गता स अग्रजः। इसमें क्या बता रहे, रस कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, मुख्य और गौण, दोनों के अंदर टोटल 12 प्रकार के। तो इसमें बता दें कि अलग अलग भाव के अनुरूप क्या कर रहे हैं, सब
दर्शन कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि जो भगवान हैं, जो कृष्ण हैं, उन्होंने जब बलराम जी के साथ कृष्ण की रंगशाला में प्रवेश किया तो वहाँ पर जो भक्त जिस रस का था उसको भगवान उसी रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो इस श्लोक में वर्णन करते हैं, मल्लनाम आसनी, उनको अपने से भी बलवान मल के रूप में दिखाई दिए। जो बलवान, जो मल है, ये कहते तो मुझसे ही बलवान है, ये तो मेरे से बड़ा बलवान मल है। कह रहे निर्नाम नरवरा, जो सामान्य व्यक्ति हैं उनको अपने से श्रेष्ठ दिखाई दिए। स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान, और वहाँ पर जो स्त्रियाँ विराजमान थी उनको साक्षात कामदेव के रूप में दिखाई दिए। गोपा नाम स्वजनों, कह रहे वहाँ पर जितने भी गोप बालक थे, गोपजन थे, उनको मैं अपने जन के रूप में दिखाई दिए कि ये तो मेरा ही कोई अपना है। अस्ताम सिति भुजाम शास्ता, और जैसे असत राजा था, जो दुष्ट राजा था, उसको कैसे दिखाई दिया कि ये मेरे पे शासन करने वाला है, शासन करने वाले के रूप में दिखाई दिए। स्वपित्रो शिशु, वहाँ पर जो उनके माता पिता थे उन्होंने कैसे दर्शन किए, अपने शिशु के रूप में दर्शन किए। और मृत्यु भोजपते, जो भोजपति कंस है ना, कंस ने उनको साक्षात मृत्यु के रूप में दर्शन किए। वीरांग विदुषाम, जो थे अविदुषी लोग, वे वहाँ पर क्या कर रहे थे, जो जड़ बुद्धि वाले लोग थे उनको बड़ा विराट रूप में दिखे। और तत्वम परम योगी नाम, जो योगी जन थे उनको कैसे दिखे कि ये योगियों के परम तत्व के रूप में उनको दिखाई दिए। वृष्णि नाम पर देवता इति, और जो वृष्णि वंशी थे उनको अपने इष्ट देव के रूप में दिखाई दिए। कह रहे इति विदितो रंगा गत साग्रजा, इस प्रकार वहाँ पर रंगशाला में बलराम प्रभु के साथ जब कृष्ण गए सा अग्रजा, अपने बड़े भाई के साथ, तो सभी भक्तों के रस के अनुसार भगवान को वहाँ दर्शन हुए। तो रस क्या है, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य। शांत रस में किसको हुए, योगियों को हुए। दास्य में वृष्णियों को, साख्य और हास्य में गोप बालक को, वात्सल्य और कारुण्य में नंदन आदि गोप को, और माधुर्य में स्त्रियों को। फिर वीर रस में आ जाते हैं। ऐसे ही मल्लों को वीर रस में हुए, सामान्य मनुष्य को अद्भुत रस में हुए, राजा को भयभीत रस में हुए, कंस को भयानक में हुए, और जड़ बुद्धि वालों को विभत्स रस में हुए। इस प्रकार यहाँ पर इसका पूरा वर्णन है कि जरासंध कंस की परीक्षा लेने के लिए मथुरा पर आक्रमण करने आया और उसने अपने सैनिकों के साथ गोकुल में डेरा जमाया। कंस मथुरा से ही हाथियों के पैरों को पकड़कर जरासंध की सेना के ऊपर फेंकने लगा और उनके नीचे दबकर जरासंध के अनेक सैनिक मर गए। अभी जरासंध को पता लग गया, भैया ये तो कंस बड़ा बलवान है और इससे अभी युद्ध करना उचित नहीं है। इतने बलवान को भी, ऐसे जो कंस जो इतने महाबलवान थे, उनको भी श्री कृष्ण ने क्या किया, खेल खेल में ही मार दिया। अभी ये तो ब्रज का ऐश्वर्य था। अब तक जो हम श्रवण किया कि भैया पूतना का वध, तिरनावध का वध, अगासुर का वध और ये बकासुर का वध, ये सब थे ब्रज के ऐश्वर्य। अभी ब्रज से थोड़ा नीचे आ जाओ, द्वारका का ऐश्वर्य। कह रहे द्वारका में श्री कृष्ण की एक विशेष ऐश्वर्य लीला का वर्णन एक पौराणिक उपाख्यान में देखा जाता है, जो हमने अभी श्रवण किया था 3-4 दिन पहले। कि क्या हुआ था कि जब एक ही सभा कक्ष में असंख्य रुद्र, असंख्य ब्रह्मा और असंख्य इंद्र वहाँ पर आए, उपस्थित हुए, सभी कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं, किंतु तब भी एक दूसरे को कोई भी नहीं देख पा रहा है। ऐसा भगवान का ऐश्वर्य, कोई नहीं देख पा रहा है। यहाँ तक कि अगर द्वारका में दूसरी जगह देखो, द्वारका में जो महिषियाँ हैं, 16,108 जो महिषियाँ हैं, वहाँ पर भी क्या है, सबके साथ कृष्ण अलग अलग क्या कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। सबको क्या लगता है, कृष्ण तो मेरे पास ही हैं। कैसा विशाल ऐश्वर्य है। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो सकता है और निम्न से निम्न हो सकता है। किस प्रकार,
अगर भगवद गीता में जिस पर भगवान कहते हैं ना, अहम ही सर्वज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च ना तू माम अभिजानन्ति तत्वे नाशस्यवन्ति, कि मैं ही सर्वयज्ञों का भोक्ता हूँ। अभी क्या दिखा रहे भैया, सबसे बड़ा दिखा रहे ना कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, और जो मुझे इस तत्व से नहीं जानता क्या होगा, उसका विनाश हो जाता है, पतन हो जाता है। और सबसे नीचे आ जाओ, अभी निम्न से निम्न कैसे बन रहे हैं, तो क्या कहते हैं, अहम ही भक्त पराधीनो ही असंतृत इव द्विज साधु भीर ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जन प्रिय। मैं ही क्या हूँ भैया, जो कहते हैं मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ। जब अमरीश महाराज जी के पीछे, जब दुर्वासा ऋषि के पीछे उन्हीं की जटा से उत्पन्न हुई कृत्या उनके पीछे पड़ गई थी, जब भगवान का सुदर्शन चक्र उनको मारने के लिए पीछे पड़ गया, भगवान क्या कह रहे हैं कि भैया तुम कह रहे हो कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ। जहाँ पर अपराध किया है वहीं से अगर कांटा निकालोगे, जहाँ कांटा लगा है तभी क्या होगा, उसका हल होगा। कह रहे सुदर्शन चक्र तो आपका है, आप रक्षा करो। कह रहे मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ, अहम ही भक्त पराधीन हो, मैं भी ऐसे भक्तों के पराधीन हूँ। तो क्या कह रहे यहाँ पे, ये द्वारका का ऐश्वर्य संवर्णन किया। कह रहे वैकुंठ में जितना ऐश्वर्य है उससे भी अधिक ऐश्वर्य किसका है, श्री कृष्ण में है। वैकुंठाधिपति ऐश्वर्य हैं किंतु वे जन्म नहीं ले सकते। जो वैकुंठपति हैं, जो नारायण हैं, वो क्या करते हैं, वो तो जन्म नहीं ले सकते। और इस जगत में किसी के पुत्र, किसी के पिता, किसी के पति नहीं हो सकते। श्री कृष्ण में ये सब कुछ है। जब ब्रज में लीला करते हैं, कैसी सुंदर सुंदर लीला। कह रहे जब कालिया देह को जब किया, कालिया का जब दमन किया और गिरिराज को धारण किया, कितनी सुंदर सुंदर लीला है। कह रहे जो कालिया हृदय थी वो पूरा विष से भरा हुआ, पूरा विष से भरा हुआ, बहुत दूर दूर तक भी कोई वहाँ पर घास पत्ता भी नहीं उगा था। ऐसे में क्या किया, भगवान ने जाके उसमें छलांग लगा दी। तो ये क्या है, ये सब उनका ऐश्वर्य है। अभी आगे आएगा वीर्य, आगे हम कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम।